हेलो बच्चों। आज जो आप लोगों को मैंने जो है पार्ट 5 पढ़ाया था, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको यानी प्रश्न उत्तर जो है इसमें सेंड कर रही हूँ। आप लोग इसको जो है देखकर आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न था जो कि आप लोगों ने देखा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन SMS द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, परंतु फ़ोन या SMS को हम सहेज कर नहीं रख सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। तो खत को उर्दू भाषा में कहा जाता है खत, कागज कन्नड़ भाषा में कहा जाता है, उत्तरम तेलुगु भाषा में कहा जाता है, जाबू तेलुगु भाषा में कहा जाता है, लेख भी तेलुगु भाषा में कहा जाता है, कडित तमिल भाषा में कहा जाता है, और जो पाती है वो हिंदी भाषा में कहा जाता है। इसी प्रकार चिट्ठी जो है, चिट्ठी हिंदी भाषा में कहा जाता है और पत्र संस्कृत भाषा में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। तो पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया, ठीक है। पत्र लेखन को कंपलसरी कर दिया गया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं, ठीक है। तर्क सहित अपना विचार लिखिए। इसमें अपने तर्क देने हैं और विचारों को लिखना है। तो पत्र जो होते हैं लिखित रूप में होते हैं तथा पत्रों में आत्मीयता झलकती है, इसलिए इन्हें सहेज कर रखा जा सकता है, अपनापन होता है उनमें। पर SMS में केवल कामकाजी बातें की जा सकती हैं, इसलिए इन्हें लोग जल्दी ही भूल जाते हैं। SMS को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक होती है, परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि के पत्र आज भी संग्रहालयों में धरोहर के रूप में रखे हैं। पत्र देश, काल, समाज को जानने का असली साधन है। अगला प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। तो उत्तर है, प्रत्येक वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। उसी प्रकार आज तकनीक की दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ही आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। तो सही पता न लिखकर पत्र भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी, तभी उसे पत्र दिया जाएगा, अन्यथा पत्र वापस चला जाएगा, यानी जहाँ से पत्र आया है वहीं पर वापस चला जाएगा। सर अगला प्रश्न है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। तो यहाँ पर है, साहित्यिक पत्र, मासिक पत्र, छमासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, प्रेम पत्र, सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, त्याग पत्र, नियुक्ति पत्र, मान पत्र, बधाई पत्र, संधि पत्र, निमंत्रण पत्र। इसी प्रकार से और भी पत्र हो सकते हैं। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे? पिन कोड भी एक एड्रेस होता है, जैसे आप लोगों के तिलहर का एड्रेस है, पिन कोड है 242307। इसी प्रकार से जो पिन कोड होता है, पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 का अर्थ होता है राज्य, 2 का उपक्षेत्र, 3 का संबंधित डाकघर, ठीक है।
पहला अंक राज्य हो गया, दूसरा अंक उपक्षेत्र हो गया, दूसरा और तीसरा 4, 5, 6 अंक डाकघर का होता है। पिन कोड संख्या में लिखा होता है, पर इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके अंकों में शहर का संकेत होता है, परंतु यह किसी व्यक्ति या मकान का संकेत नहीं देता है। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? तो महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे और वे भारतीय थे। एक देश से दूसरे देश में पत्र भेजते समय भेजे जाने वाले पते का उल्लेख करना अनिवार्य है। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं ये सभी को पता था कि वो इंडिया में रहते हैं, तो लोग जो है महात्मा गांधी इंडिया के नाम से उनका पत्र भेज देते थे। तो सभी लोगों को ये क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करना है, साथ में वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।